भारत के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान। आज पाकिस्तान से रिहा होगा हमारा पायलट। विंग कमांडर अभिनंदन। देश में जश्न का माहौल। पाक पीएम इमरान खान ने किया ऐलान, भारतीय पायलट को आज छोड़ा जाएगा। वाघा बॉर्डर के रास्ते पायलट अभिनंदन की होगी वतन वापसी। इमरान खान ने पाक संसद में कहा, शांति की पहल करते हुए हम भारतीय पायलट को छोड़ेंगे। पीएम मोदी का बड़ा बयान, अभी पायलट प्रोजेक्ट हुआ है, ये प्रैक्टिस की थी, अब रियल करेंगे। लखनऊ में वायुसेना के पराक्रम पर जश्न। विंग कमांडर के लिए लोगों ने की प्रार्थना। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। मीटिंग में आईबी, रॉ चीफ, गृह सचिव हुए शामिल। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेना प्रमुखों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। तीनों सेनाध्यक्षों ने अपनी तैयारियों को लेकर किया ब्रीफ। सुरक्षा हालातों पर पीएमओ में बड़ी बैठक। एनएसए अजीत डोवल ने की मीटिंग। आईबी और तीनों सेना के प्रमुख रहे मौजूद। दिल्ली से पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, कहा हमारा पराक्रम रुकेगा नहीं, ये नई रीति और नई नीति वाला भारत है। पुलवामा हमले पर पाक को सौंपा गया डोजियर। पाकिस्तान को जैश पर 14 पन्ने की फाइल सौंपी गई। भारतीय वायुसेना के मिग 21 ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। F-16 के मलबे भारतीय इलाके में मिले। पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में भारत ने F-16 को मार गिराया। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को मार गिराने का झूठा दावा किया। पहले पाकिस्तान ने 2 पायलट पकड़ने का भी दावा किया था, बाद में बयान से पलटा। नौसेना का बयान, भारतीय नौसेना पूरी तरह तैयार है। जमीन, हवा और पानी सब जगह तैयारी है। सेना ने साझा बयान में कहा, पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहा है सीज फायर का उल्लंघन। पीएम आवास पर हुई सीसीएस की बैठक। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए रहे मौजूद। दिल्ली में तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन बालाकोट रहा सफल, हमारे पास पुख्ता सबूत। भारतीय सेना के तीनों अंगों ने कहा, हम पूरी तरह तैयार, जरूरत पड़ने पर देंगे करारा जवाब। सेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादों का किया खुलासा। F-16 विमान गिराने के दिखाए सबूत। पाकिस्तान ने F-16 के इस्तेमाल की बात को नकारा है, लेकिन राजौरी में एमरॉन मिसाइल के टुकड़े मिले जो कि F-16 में ही इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान ने 2 दिन में 35 बार तोड़ा सीज फायर। भारत ने दिया करारा जवाब। एयर स्ट्राइक से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। सीमा पार से लगातार कर रहा है फायरिंग। पुंछ में पाक की नापाक हरकत। पाक फायरिंग में 1 की मौत, कई घायल। राजौरी में भी सीमा पार से गोलीबारी। नौशेरा सेक्टर में रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना, दागे मोर्टार। सीज फायर उल्लंघन पर भारत का करारा जवाब। पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह। बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, बोले हर हालात से निपटने को तैयार है। पाक के बाद भारत ने भी समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को किया रद्द। अगले आदेश तक नहीं चलेगी समझौता एक्सप्रेस। ओडिशा के पुरी के सैंड आर्टिस्ट ने विंग कमांडर अभिनंदन की मूर्ति बनाकर उनके साहस को किया सलाम। जम्मू कश्मीर पर सरकार के 2 बड़े फैसले। जम्मू कश्मीर आरक्षण एक्ट 2004 में संशोधन। जम्मू कश्मीर में 10% सवर्ण आरक्षण लागू होगा। जेएनके में एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण भी लागू होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को भी मिलेगा आरक्षण। कैबिनेट ने कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। फेम इंडिया फेज 2 के लिए योजना को मंजूरी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी संगठन पर लगाया बैन। आतंकियों के समर्थन और संपर्क में रहने का दिया हवाला। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। कहा, सीमा पार आतंकवाद और सीआरपीएफ पर हुआ हमला सुरक्षा के लिए चुनौती है।
अमेरिका ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा हम पाकिस्तान को एक बार फिर याद दिलाते हुए कहना चाहते हैं कि वो यूएनएससी में किए गए वादे को निभाए और आतंकवादियों को पनाह न दे। अमेरिका में भारतीय राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला का बड़ा बयान, आतंक के खिलाफ भारत चुप नहीं बैठेगा, आतंक को मुंहतोड़ जवाब देगा हिंदुस्तान। अमेरिका के अलावा फ्रांस, रूस और चीन ने भी भारत को सही ठहराया, अकेला पड़ा पाकिस्तान। भारत के स्ट्राइक से घबराए पाकिस्तान पर अब कूटनीतिक मार जारी, सऊदी दौरे पर सुषमा स्वराज सऊदी अरब में खोलेंगी पाक की पोल। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत के साथ यूएन में दिया पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव। तीनों शक्तिशाली देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नया प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया है। सूची में नाम आने से मसूद पर वैश्विक यात्रा प्रतिबंध लग जाएगा, साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त होगी। आतंक और पाकिस्तान को पड़ेगी दोहरी मार, हिंदुस्तान को मिला अमेरिका का साथ, एनएसए अजीत डोवल ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से बात की। अमेरिका ने जैश के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन पर की गई भारत की कार्रवाई का समर्थन किया, अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। भारत पाक के तनाव के चलते रावी पर सरहदी गांवों के लोग पलायन करने की तैयारी में हैं। भारत पाक सरहद पर बसे गांव के लोग अपने घर, खेत खलिहान और मवेशियों को छोड़ने को मजबूर हुए। सरहदी इलाकों में बसे मछुआरों पर भी पड़ रहा है भारत पाक सीमा पर फैले तनाव का असर। सुरक्षा के मद्देनजर सभी मछुआरों को सख्त हिदायत, अगले आदेश तक समंदर में ना जाएं। जो मछुआरे समंदर के अंदर हैं उन्हें लौटने की सूचना दी गई। तमाम सुरक्षा एजेंसियां मछुआरों के संपर्क में, मछुआरों को निर्देश, कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो तो पुलिस को तुरंत सूचित करें। गुजरात में भारतीय सीमा के आखिरी छोर कोटेश्वर में सुरक्षा बढ़ाई गई। भारत पाक सरहद पर हुए तनाव के बाद कोटेश्वर में सीमा सुरक्षा बल की चौकी पर बीएसएफ के जवान तैनात। बीएसएफ, कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस की गश्त बढ़ाई गई। न्यूज 24 की टीम ने लिया कच्छ कोटेश्वर में सुरक्षा इंतजामों का जायजा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक साथ 500 बसेस को खड़ा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश। कुंभ मेले के लिए लगाई गई थी सभी बसें, 3 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक लाइन में खड़ी दिखी बसें। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन जमाते इस्लामी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया। पीएम की अध्यक्षता में सुरक्षा के मुद्दे पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया। संगठन पर आतंकियों के साथ करीबी संबंध रखने का भी आरोप है। प्रधानमंत्री के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के संबोधन से मुंबई के कार्यकर्ताओं में जोश, बोले चिंता की कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री सक्षम है। जोश में बोले कार्यकर्ता, हम प्रधानमंत्री के कार्यों को घर घर तक ले जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच गहराए तनाव के मद्देनजर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को किया फोन, बोले आतंक के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत के साथ। आज तमिलनाडु की कन्याकुमारी जाएंगे पीएम मोदी, विशाखापट्टनम के रेलवे ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। कन्याकुमारी और तमिलनाडु के लिए विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे पीएम। कन्याकुमारी में रेलवे परियोजनाओं का होगा शुभारंभ। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आज 2 रैलियां, धुले में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम। शाम 5 बजे मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में भी राहुल गांधी की जनसभा होगी। आम्रपाली ग्रुप को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टर की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। अमेठी पहुंचे सीएम योगी ने पीएम मोदी के रैली स्थल का जायजा लिया। 3 मार्च को अमेठी में रैली करेंगे पीएम मोदी। पंजाब के सीएम ने स्थगित की कैबिनेट बैठक, बॉर्डर पर तनाव के चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिया फैसला। लखनऊ में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, 2 लग्जरी कारों में रखी गई थी शराब की बोतलें। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया, पूछताछ जारी। लखनऊ पुलिस ने ठगी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया, 7 जालसाज गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार लोगों में एक नाइजीरियन भी शामिल, साइबर क्राइम सेल ने जालसाजों को धर दबोचा।
आरोपियों ने बड़ी बड़ी कंपनियों से की है करोड़ों रुपए की ठगी। मेल स्पूफिंग करके बनाया शिकार। हिमाचल में फिर बदला मौसम का मिजाज, शिमला में भारी बर्फबारी। चारों ओर बर्फ की मोटी चादर देखने को मिली, गाड़ियां बर्फ की चादर से ढकी। लाहौल स्पीति में भी भारी बर्फबारी, पर्यटक ले रहे बर्फबारी का आनंद। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 5 साल बाद हुआ हिमपात। चारों तरफ फैली बर्फ की चादर, जागेश्वर धाम, कसार देवी, चौबटिया, धौला देवी और लमगड़ा सफेद बर्फ से पटे। सुशांत की फिल्म सोन चिड़ैया की स्पेशल स्क्रीनिंग आज रिलीज होगी। फिल्म लुका छुपी पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, लिव इन रिलेशनशिप पर आधारित है फिल्म। शादी की 3वीं सालगिरह मना रही हैं प्रीति जिनटा। लॉस एंजलिस में 33 करोड़ में खरीदा था घर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में एक गाने में टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आएंगी आलिया भट्ट। टाइगर के साथ आलिया का स्पेशल सॉन्ग। वार्नर ब्रोस की सुसाइड स्क्वाड के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगे हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ, खत्म किया करार।